वैक्सीनेशन के नाम पर तेज होती सियासत। कोरोना टीके को लेकर विपक्ष ने केंद्र पर कसा तंज। भारतीय जनता पार्टी को बताया भारतीय निर्लज पार्टी। और गंगा नदी में शवों के मिलने से मचा हड़कंप। यूपी बिहार में छिड़ी जुबानी जंग, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। कोरोना काल में लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में पप्पू यादव को मंगलवार को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में 3 दशक पुराने मामले में उन्हें मधेपुरा जेल भेज दिया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीतिक तपिश को बढ़ा दिया है। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। पप्पू की गिरफ्तारी के बाद एनडीए में आई दरार और मुख्यमंत्री को दी गई धमकी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और इसके बाद करेंगे इसी मुद्दे पर खास चर्चा। बत्तीस साल पुराने मामले में पप्पू की गिरफ्तारी से मुख्यमंत्री की बढ़ी मुश्किलें। सड़कों पर पप्पू समर्थक, एनडीए में 2 फाड़। पप्पू की पत्नी की मुख्यमंत्री को धमकी। नीतीश सरकार की पोल खोलने वाले पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में मंगलवार को गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कहीं पप्पू यादव के समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं तो कहीं नीतीश के सहयोगी पप्पू पर हुई कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं। सहयोगी ही नहीं, अब तो नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेताओं ने भी इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए रिहाई की मांग शुरू कर दी है। एक और जहां विपक्ष ताबड़तोड़ हमले बोल रहा है, वहीं बीजेपी, हम और वीआईपी नेता भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जो छुपा के रखा था इस कोरोना काल में भी एम्बुलेंस को, ये जग जाहिर है, आप लोग सब जानते हैं, ये पप्पू यादव जी ने उसको जाकर के वहाँ उजागर किया। ठीक है, मेरा ये कहना है कि उस दिन भी गिरफ्तारी हो सकती थी, उसके बाद भी गिरफ्तारी हो सकती थी। ये आखिर हो क्या रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के निर्देश के बाद अपनी सक्रियता के, पार्टी की सक्रियता को देख करके हमको कटघरा में खड़ा करने के लिए या हमारे अंदर एक विवाद पैदा करने के लिए सुशासन बाबू ने ये चाल चला है, सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों ने ये चाल चला है। देखिए, कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा में जुटा हो और फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाए तो यह खतरनाक साबित होता है। ऐसे मामले की पहले न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी जाकर गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो इससे जन आक्रोश पनपेगा। ये सवाल सरकार का नहीं है, यह सवाल है, यह गिरफ्तारी से जो संदेश जा रहा है या यह संदेश दे रहा है कि कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी में जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो जनप्रतिनिधि काम कर रहा है या जो कोई भी काम कर रहा है, उसको हतोत्साहित करने वाला कदम है। यह मानवता के खिलाफ, अगर मैं इसे कहूंगा तो हुआ। एक तरफ विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर बीरपुर जेल भेजे जाने के बाद पप्पू यादव ने ट्वीट किया और लिखा, बीरपुर जेल में मैं भूख हड़ताल पर हूँ, न पानी है न वॉशरूम है, मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ था, नीचे बैठ नहीं सकता, कमोड भी नहीं है। कोरोना मरीज की सेवा करना, उनकी जान बचाना, दवा माफिया, हॉस्पिटल माफिया, ऑक्सीजन माफिया, एम्बुलेंस माफिया को बेनकाब करना ही मेरा अपराध है। मेरी लड़ाई जारी है। एक और पप्पू ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर उनकी पत्नी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और धमकी भी दे डाली। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, नीतीश जी, पप्पू जी कोरोना नेगेटिव हैं, अगर वो पॉजिटिव हुए तो आपको इस साजिश में शामिल 4 लोग और एम्बुलेंस चारों को सीएम आवास से निकाल बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम रंजीत रंजन नहीं। बहरहाल प्रशासन ने 32 साल पुराना मामला खंगालकर पप्पू को गिरफ्तार तो कर दिया है, लेकिन विद्रोह के उठ रहे ये सुरों का अंजाम क्या होगा ये समय बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज।
तो नीतीश सरकार की पोल खोलने वाले पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में मंगलवार को गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कहीं पप्पू यादव के समर्थक सड़क पर उतर गए हैं तो कहीं नीतीश के सहयोगी पप्पू पर हुई कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं। सहयोगी ही नहीं बल्कि अब तो नीतीश की सहयोगी, यहां पर नीतीश की पार्टी खुद जेडीयू के नेताओं ने भी इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए रिहाई की मांग शुरू कर दी है। जी हां, एक और जहां विपक्ष ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो वहीं बीजेपी, हम और वीआईपी नेता भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे बल्कि ये इन्हीं के सहयोगी पार्टियों के बयान है। जी हां, बीजेपी, हम और वीआईपी नेता भी अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर यहां पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जी हां, कोर्ट के आदेश पर बीरपुर जेल भेजे जाने के बाद पप्पू यादव के ट्वीट यहां पर सामने आए। वीरपुर जेल में उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है एक ट्वीट में कि वीरपुर जेल में मैं भूख हड़ताल पर हूं, न पानी है न वॉशरूम है, मेरे पांव का ऑपरेशन हुआ था, तबीयत भी काफी नासाज उन्होंने अपनी बताई है, नीचे बैठ नहीं सकता, कमोड भी नहीं है, कोरोना मरीज की सेवा करना, उनकी जान बचाना, दवा माफिया, हॉस्पिटल माफिया, ऑक्सीजन माफिया, एम्बुलेंस माफिया को बेनकाब करना ही मेरा अपराध है, लेकिन मेरी लड़ाई जारी है। ये ट्वीट किया है पप्पू यादव ने। इसके बाद एक और ट्वीट आपको बता देते हैं। पप्पू यादव के इस ट्वीट के बाद उनकी पत्नी भी यहां ट्वीट करती हुई नजर आई। उनकी पत्नी ने यहां पर ट्वीट किया है, नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जमकर हमला बोला है, धमकी भी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि नीतीश जी, पप्पू जी कोरोना नेगेटिव हैं, अगर वो पॉजिटिव हुए तो आपको इस साजिश में शामिल 4 लोगों और एम्बुलेंस चोरों को सीएम आवास से निकाल बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम रंजीत रंजन नहीं। इस पूरी खास चर्चा में हमारे साथ यहां पर राकेश रोशन आरजेडी विधायक हैं जो जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। सर राकेश जी, जो मामला सामने आया है उस मामले को लेकर अब हर तरफ सियासत काफी गर्मा गई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब यहां नीतीश सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात है कि खुद उन्हीं के पार्टी के लोग अब इस गिरफ्तारी को लेकर यहां सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि जिस केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, पप्पू यादव जी की इस केस के संबंध में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव के समय ही हमारे दल की तरफ से लिखा गया था कि पप्पू यादव इस मुकदमे में, सरकार ने स्वीकार किया था कि पप्पू जी इस मुकदमे में फरार हैं। फिर पप्पू जी को पूरे बिहार में इस्तेमाल किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश जी और एनडीए के लोगों ने हेलीकॉप्टर देकर करके पूरे बिहार में घुमाने का काम किया और पूरे बिहार के अंदर जब घुमा करके उनको यूपीए के लोगों के वोट को तोड़ना था तो पप्पू जी को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। आज जब पप्पू यादव सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं तो को छुपाने के लिए पप्पू जी को गिरफ्तार किए हैं और पप्पू जी नीतीश जी के साथ रह करके एनडीए के पक्ष में ही बिहार में काम कर रहे थे। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ये जो गिरफ्तारी हुआ है, इस गिरफ्तारी की मांग तो हमने पहले से किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद इस गिरफ्तारी का, हम लोगों का जो मांग था उसको दबा के रखे हुए थे। यही सच्चाई है। यहाँ पर सर राकेश जी, बड़ा एक अहम सवाल बनता है, जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है पप्पू यादव पर, लेकिन हमने इस पूरे मुद्दे पर कई बार चर्चा की है। लॉकडाउन का उल्लंघन सरकार के खुद कई मंत्री कर रहे हैं, बिना पास के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, खुद यहाँ पर उन पर किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन पप्पू यादव पर सबसे पहले यहाँ कार्रवाई हुई है। यही बात है ना, मैंने आपको क्या कहा, जो सरकार की नाकामियों को उजागर करेगा, जो लोग बताएंगे कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में बिहार के अंदर ये सरकार फेल, बिहार के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हॉस्पिटल में,
बेड की कमी है, ऑक्सीजन का अभाव है, वेंटिलेटर का कमी है, लोग आवश्यक दवा के अभाव में मर रहे हैं। तो जो सरकार की इन कमियों को उजागर करेगा उसको तो सरकार क्या सजा देगी? उसको तो सरकार सजा देगी ही ना। इनके मंत्री और इनके जो लोग घूम रहे हैं ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार के पक्ष में बयान देकर के सरकार को महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं। तो जो सरकार चाहती है कि कागज पर हम जो तैयारी दिखा रहे हैं उसका महिमा मंडित हो, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को सरकार कहेगी कि आप ठीक काम कर रहे हैं, और जहां उनको लगेगा कि हमारे विरोध में काम हो रहा है वहां पर ये सरकार एक्शन लेगी। इसलिए नीतीश जी का ये कहना कि बिहार में न्याय के साथ हम शासन चला रहे हैं, यह बिल्कुल ही गलत है। न्याय का परिभाषा ही उन्होंने बदल दिया है। न्याय को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जहां अवसर उनके पक्ष में सूट करता है वहां वो कहते हैं कि यही न्याय है, जहां उनके पक्ष में नहीं सूट करता वहां कहते हैं कि न्याय नहीं है। यही हालत है पूरे बिहार का। लेकिन राकेश जी, यहाँ पर बड़ा एक अहम सवाल है कि जिस तरीके से पप्पू यादव के यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, सवाल एक ये भी है, एक तरफ यहाँ पर कोरोना महामारी को लेकर हर तरफ लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। जरूरत है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से समर्थकों का एक हुजूम उमड़ पड़ा है, समर्थक यहाँ पर काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, कई समर्थक यहाँ पर भूख हड़ताल पर पहुंच चुके हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में कोरोना जो है वो बढ़ेगा नहीं? जरूरत है कि इस वक्त जो राज्य सरकार है वो कोरोना को लेकर यहां ध्यान दे, राज्य को किस तरीके से संकट से बाहर निकाला जाए इस और ध्यान दे। देखिए, मैंने यही बात आपको कहा और फिर दोहरा रहा, ये सरकार जो है जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए मौका ही नहीं दे रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं कल अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पैंडेमिक सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए सरकारी पदाधिकारियों के साथ, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 2 ब्लॉक है, इस्लामपुर और एकंगर। हमने एकंगर में कल एक बैठक रखा जिसमें सारे सरकारी पदाधिकारी थे। हम लोग पैंडेमिक सिचुएशन का रिव्यू कर रहे थे कि सरकार जो कार्यक्रम चला रही है क्या वो आम जन तक, गांव तक लोगों को पहुंच रहा है या नहीं, सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है कि नहीं। राकेश जी, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राम सागर भी इस पूरी चर्चा में जुड़ गए। राम सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर वीआईपी न्यूज पर आपका। राम सागर जी, जिस तरीके से यहाँ पर 32 साल पुराने मामले में फंसा दिया गया, पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई, उनकी गिरफ्तारी के बाद हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तमाम समर्थक पहुंच रहे हैं उनके, और साथ ही साथ लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप भी उनके ऊपर लगाया गया है। लेकिन अब यहां पर खुद नीतीश सरकार के ही कई मंत्री हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, सरकार की एक अपनी नीति होती है और उस नीति के अनुसार सरकार अपनी काम करती है। अब सरकार की नीति में कोई और कोर्ट का जो बात है उसमें कोई हस्तक्षेप कैसे कर सकता है? सरकार का काम है, कोर्ट का काम है, और सब अपने अपने काम के हिसाब से कर रहे हैं। और इसमें कोई इसका उल्लंघन करे और खास करके इस महामारी के समय में तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जी, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ राम सागर जी, राकेश रोशन भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि लगातार अगर बीजेपी से सवाल पूछा जाता है तो उनका यही कहना है कि लॉकडाउन का उल्लंघन किया है और इसी वजह से उन्हें यह सजा मिली है। देखिए, राम सागर जी ने एक बात बिल्कुल ही सही कहा। इस बात को हम भी मानते हैं कि उन्होंने कहा कि सरकार की एक नीति है। वही नीति की तो मैं बात कर रहा था कि यदि 6 महीना पहले ही जब हम कह रहे थे कि पप्पू यादव इस केस में फरार चल रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, तो उस समय सरकार के विपक्ष की ये बात थी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। ये सरकार के नीति का ही पार्ट था। और आज जब पप्पू यादव सरकार के लिए सिरदर्द बन गए तो आज उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ये इनके नीति का पार्ट है। यानी ये अपने को, अवसर को अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। जो अवसर इनको मिलता है उस अवसर को अपने पक्ष में इस्तेमाल करके उसी को कानून का मूर्त स्वरूप देते हैं। मैंने तो कहा कि 2.5 साल पहले, हम 2.5 साल कर रहे हैं, 22 साल पहले का मामला हम 6 महीना पहले सरकार के सामने इस बात को रखे
लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि फरार है, और पूरे बिहार में पप्पू जी को हेलीकॉप्टर देकर के घुमा दिए ये लोग, इसलिए कि यूपीए का नुकसान हो। और वहां यूपीए को नुकसान करना था तो पप्पू जी इनके लिए कोई अपराधी नहीं थे, भगोड़ा नहीं थे। आज जब पप्पू यादव इनके पैंडेमिक सिचुएशन को ग्राउंड लेवल पर ला रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार सरकार कोरोना के चेकअप में बिल्कुल फेलुअर है, तो आज इनको गिरफ्तारी हो रही है। यही सरकार की नीति है जो रामसागर जी स्वीकार कर रहे हैं, ये तो उनका एक्सेप्टेंस है। यही हालत है। बिल्कुल, लेकिन राकेश रोशन जी, जिस तरीके से खबरें सामने आई हैं कि अब एनडीए के अंदर ही यहां दरार नजर आ रही है, मुख्यमंत्री को यहां पर धमकी भी दे गई है। खुद यहां पर पप्पू यादव की जो पत्नी है उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पप्पू यादव नेगेटिव हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें ले जाया गया है, अगर वो पॉजिटिव हो गए तो यहां उन्होंने ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार को सीधे धमकी दी है कि अगर सड़क पर लाकर खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम रंजन नहीं। अब उनकी टिप्पणी के संदर्भ में ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात सही है कि पप्पू जी यदि आज कोरोना निगेटिव है तो ये जिम्मेवारी बनती है जेल प्रशासन का और सरकार का कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जाए, उनको कोरोना पॉजिटिव नहीं होने दिया जाए। ये मैं भी कहूंगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का स्वास्थ्य का एक महत्व है, स्वास्थ्य पर कोई किया नहीं जा सकता। संगीता रंजन जी उनकी पत्नी है, उनको तो चिंता होना स्वाभाविक है अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में। यदि वो चिंता जाहिर किए तो इसमें कौन गलत की बात है। लेकिन सर, ऐसे में अगर आपके सामने भी ये तस्वीर आई होगी तो अब खुद यहाँ पर खुद की सरकार के मंत्रियों की आवाजें भी बुलंद होती हुई नजर आई। अगर बात करें तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों ने ट्वीट किया है और इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली यहाँ पर बात है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर निंदा भी वो करते हुए नजर आए। एनडीए के लोग बताएंगे कि उनके अंदर किस तरह का गठबंधन है। यदि मांझी जी की बात को नहीं माना जा रहा, यदि साहनी जी की बात को नहीं माना जा रहा और उनके सहयोग से सरकार चला रहा है और नीतीश भी निर्णय ले रहे हैं, तो इसके लिए तो मांझी जी को और साहनी जी को सोचना होगा कि हम जहाँ है हमारी। राकेश जी, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। सर नमस्कार। विनोद जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार जी। विनोद जी, जिस तरीके से खबर सामने आई है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद पप्पू यादव का ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी कुछ ही महीने पहले उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझकर उनके साथ यहाँ पर साजिश रची जा रही है। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, पप्पू जी की गिरफ्तारी न्यायालय के निर्देश पर हुई है। मार्च में ही उनका बेल टूटा हुआ था, कुर्की जब्ती निकली हुई थी और निश्चित रूप से कोरोना के कारण थोड़ा समय लगा। उनको भी जानकारी थी लेकिन वो बेल नहीं ले पाए थे, इसलिए अंततः पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। बहाना लोग लाख बना ले, उस पर चर्चा लाख कर ले कि गलत हुआ है। निश्चित रूप से न्यायालय के निर्देश को सरकार मानती है, पुलिस मानती है, तो पुलिस ने उसी के तहत कार्रवाई की है। ठीक है, पप्पू जी अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। सब लोग चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की सेवा की है, लोगों के बीच में जा रहे थे। लेकिन जहां तक न्यायालय का मामला है, किसी पर भी बेल टूटा होगा तो गिरफ्तारी बड़े प्रधानमंत्री तक की गिरफ्तारी होती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसमें विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, वो उचित नहीं है, वो बहुत बड़ा केस नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग को पूरा विश्वास है कि न्यायालय के सदन में जाएंगे, न्यायालय हो सकता है जल्द से जल्द उनको बेल देते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काफी पुराना केस है, 32 साल का केस है। तो निश्चित रूप से उसमें कोई दम नहीं होगा, तब इतने दिन से वो केस खींच रहा है। क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ पटना हाईकोर्ट का, मुझे भी इतनी अहलियत है, तो निश्चित रूप से उनमें उनको बेल मिल जाएगी। न्यायालय में थोड़ा जो भी प्रक्रिया करने में समय लगेगा। लेकिन विनोद जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के एमएलसी हैं रजनीश कुमार, जिन्होंने खुद सवाल उठाया है और कहा है कि उनकी गिरफ्तारी मानवता को शर्मसार कर रही है। सर, आप ही के पार्टी के कई नेता ये आवाज बुलंद कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए,
देखिए, किसी के व्यक्तिगत भावनाओं पर हम नई रोक लगा सकते हैं, किसी पार्टी के हो, किसी की सहानुभूति किसी के प्रति हो सकती है। मैंने भी पहले भी कहा कि चर्चा और कई चैनलों पर कि पप्पू जी ने अच्छा काम किया, मैं यानी कई सारे लोगों की सहानुभूति है सर। फिर तो मैं ये कहूंगी कई सारे लोगों की सहानुभूति है, क्योंकि अगर बात करें तो जीतन राम मांझी ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है, मुकेश सहनी ने भी ट्वीट किया है और इनकी गिरफ्तारी को लेकर निंदा भी उन लोगों ने की है। तो काफी लोगों की सहानुभूति इस वक्त पप्पू यादव के साथ नजर आ रही है सर। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ लोग जानकारी के अभाव में कुछ काम करते हैं। हमारे सहयोगी दल के लोग जानकारी के अभाव में, उन्होंने कहा कि वो चूंकि सेवा कर रहे थे इसलिए उन्होंने कोरोना एक्ट को तोड़ा, इसलिए गिरफ्तारी, लेकिन वो नहीं हुई है। सच्चाई है कि पुराने केस के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है, बेल टूटा हुआ था। न्यायालय का सम्मान करना है सबको, न्यायालय का जो निर्देश होता है हम मानते हैं, हमारी सरकार मानती है, हमारी यानी सर आपका यही कहना है कि आपके जो मंत्री हैं उनको जानकारी का अभाव है, यानी जीतन राम मांझी को जानकारी का अभाव है सर? निश्चित रूप से जो टीवी मीडिया में चल रहे थे चर्चा, उसको देख के उन्होंने किया है, उनको बाद में पता चला होगा कि सच्चाई क्या है। तो निश्चित रूप से हम आग्रह करेंगे अपने सहयोगियों से, अपने साथियों से कि जानकारी पूरी लेने के बाद ही कोई बात रखें टीवी मीडिया में। तो निश्चित रूप से हमारे साथी किए हैं, कोई नहीं, अच्छी बात है। पप्पू जी के प्रति सबको सहानुभूति है, हमारी पार्टी को भी सहानुभूति है, हमारे नेता से लेकर सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, काम किया है, उसकी सराहना होनी चाहिए। और रहते तो निश्चित रूप से फिर बाहर आएंगे, फिर काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन न्यायालय का सम्मान करना सबका अधिकार है, सबका मैंने फर्ज बनता है। पप्पू जी का भी फर्ज, पप्पू जी ने भी उसको पूरा किया है। वो जाकर के खुद थाने गए, वहां फिर उसके बाद भेजा गया मधेपुरा, वहां से। जी विनोद जी, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ आरजेडी विधायक है राकेश रोशन, वो भी इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए। राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? विनोद शर्मा जी हमको भी जानते हैं, हम भी उनको जानते हैं। उनको ये भी पता है कि मैं भी वकील हूँ। मैं उनसे बहुत अदब के साथ एक दो बात पूछना चाहता हूँ। 82 सीआरपीसी की कार्रवाई पप्पू यादव के खिलाफ 2020 में नहीं बल्कि 2019 में ही हुआ था। 82 का मतलब है इश्तेहार, उसके बाद 83 की प्रक्रिया होती है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का। तो हम जो बात कर रहे हैं मैडम, उस बात का तो आप इनसे प्रति उत्तर ले ही नहीं रहे हैं। जब ये सरकार के संज्ञान में हम लोगों ने दिया, मार्च जो चुनाव हो रहा था नवंबर 2020, तो हमने सरकार के संज्ञान में दिया कि पप्पू जी जो है इस मुकदमा में फरार चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार ने भी स्वीकार किया कि ये फरार चल रहा है। उसके बाद भी, जानकारी के बाद भी इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया और पप्पू जी को हेलीकॉप्टर मुहैया करा दिए, पूरे बिहार को घुमाए और घुमा करके यूपीए के वोटों को तोड़ने के लिए। यानी साफ तौर पर यानी राकेश जी आपका कहना है कि सरकार ने खुद संरक्षण दिया हुआ था पप्पू यादव को? आदेश नहीं था उस समय, न्यायालय का आदेश नहीं था क्या? न्यायालय का आदेश उस समय भी था। आज चूंकि न्यायालय का आदेश इनको इसलिए याद आ रहा है कि आज पप्पू यादव जो है सरकार की कमजोरियों को धरातल पर उतार दिए। तो यानी आपका क्या कहना है राकेश जी, आपका क्या कहना है कि एक वक्त था जब सरकार खुद संरक्षण दे रही थी? राकेश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए। यानी पूरी तरीके से जो अपने आपने यहाँ पर अपनी बात रखी है, इससे यही आपका कहना है कि एक वक्त था जब सरकार पप्पू यादव को संरक्षण दे रही थी? बिल्कुल बिल्कुल संरक्षण दे रही थी, उनका इस्तेमाल कर रही थी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कि यूपीए को नुकसान हो। जनाधिकार पार्टी ने किसका वोट काटा, किसका नुकसान कराया? ये तो इनका एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी था कि पूरे बिहार में पप्पू यादव क्रम पैदा करो और वोट कटवाओ जिससे कि यूपीए को नुकसान हो। उस समय इनको वारंट निकला हुआ था, उस समय न्यायालय के सम्मान की चिंता इनको नहीं, उस समय इन्होंने क्लीन चिट दे दिया पूरे बिहार। इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं विनोद जी से। के बाद में जी विनोद जी क्या जवाब देंगे? देखिए राकेश जी अच्छे अधिवक्ता हैं, अभी प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, लेकिन इन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि एक हरियाली आंसू बहा रहे हैं पप्पू यादव जी के लिए। कल तक उनके गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, आज उनके गिरफ्तारी पर हाय तौबा मचा रहे हैं। तो मैं इनको बता दूं कि मैं भी चुनाव लड़ा था जब 96 में पालीगंज से विधानसभा का उपचुनाव, हमारे ऊपर केस हुए थे, आज तक वो केस चल रहे हैं। बीच में 1 वर्षों तक हमारे ऊपर बॉडी वारंट और कुर्की जब्ती थी, लेकिन हमको पता नहीं था।
हम घूमते रहे, बाद में थाना का आया बहुत बाद में, हमको चुनाव चल रहे थे, हमने कहा कि भाई 1-2 महीने का मोहलत दीजिए तब हम बेल लेंगे। तो करीब 1 वर्षों के बाद मैं बेल लिया, तब जाके मैं जेल नहीं जा पाया। तो पप्पू जो कोई भी जानकारी होगी वो नहीं लिए, पुलिस भी व्यस्त रहती है, इसमें 2 राय नहीं है। बहुत सारे काम अभी कोरोना काल में है, 1 महीना हुआ, कोई ज्यादा नहीं हुआ, 1-1.5 महीना हुआ था। तो जब समय मिला वो समय निकाल के उसको गिरफ्तार किया। तो इसमें देखिए होता है, ऐसा नहीं है, पुराने केसों में होता है कि पेंडिंग में रहता है, पुलिस दब जाती है फाइल, जब सामने आती है तो कार्रवाई करती है। तो निश्चित रूप से उनका फाइल दबा हुआ था, पुलिस के संज्ञान में आया, उसने कार्रवाई की। मैंने कहा 1 वर्ष तक मैं घूम रहा था, बड़ी वारंट होते हुए, तुर्की जब्ती का आदेश होते हुए, मैं मीटिंग कर रहा था, धरना दे रहा था, प्रदर्शन कर रहा था। बाद में थाने से आया कि सर बहुत दिन से आपका कुर्की निकला हुआ है, आप बेल ले लीजिए। तब हमने 2 महीने का मोहलत मांगा कि भाई चुनाव में फंसे हुए हैं, 2 महीने का। तो उसके बाद 2 महीना के बाद मैं जाकर के फिर बेल लिया। तो एक समान प्रक्रिया थी। पप्पू जी अगर बेल ले लेते तो आज ये नौबत नहीं आती, और राजद के लोगों को घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब विपक्ष के जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। पप्पू जी के प्रति सबसे सहानुभूति है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हो, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, हमारे नेता सुशील मोदी जी हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक काम कर रहे थे, अच्छा है, करना चाहिए, सबको इसमें मिलजुल के करना चाहिए। लेकिन न्यायालय को सम्मान हमारा फर्ज बनता है, न्यायालय का सम्मान हुआ है, कोई उन पर गलत कार्रवाई नहीं हुई है। सर एक और ट्वीट यहाँ पर किया गया है, शायद आपको मालूम हो कि यहाँ पर पप्पू यादव जी की पत्नी ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश जी, पप्पू जी कोरोना नेगेटिव हैं, अगर वो पॉजिटिव हुए तो आपको इस साजिश में शामिल 4 और एम्बुलेंस चोरों को यहाँ पर सड़क पर खड़ा कर देंगी। ये आपने ट्वीट देखा है उनकी पत्नी का? देखा है, आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा है, सुना है, ठीक है, उनको अधिकार है अपनी बात रखने का, क्योंकि वो राजनीति के अलावा पत्नी है, तो पत्नी का अधिकार बनता है अपनी बात रखें, अपने पति के हमारे पक्ष में रखें, हमें उसका कुछ नहीं कहना है। लेकिन यह निश्चित है कि सरकार प्रयास करे कि वो मैंने कोरोना पॉजिटिव लोग हर उपाय किए जाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। और वो हम लोग की मैंने दिली इच्छा है, हमारी सरकार निश्चित रूप से प्रयास करे कि पूर्ण रूप से स्वस्थ गए हैं जेल में, स्वस्थ निकले जेल से। तो निश्चित रूप से कोई भी हमारा जो भी है न्यायालय के नियंत्रणाधीन जेल में है या कहीं भी है, उसका स्वास्थ्य का ख्याल सरकार रखती है, उसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और माननीय न्यायालय में उन्होंने गुहार लगाई है कि हमको अलग व्यवस्था हॉस्पिटल में किया जाए, तो न्यायालय का मामला है, सरकार का मामला नहीं है। न्यायालय चाहेगी तो उनको अलग से कॉटेज में भेज सकती है, कहीं हॉस्पिटल में भेज सकती है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण स्वस्थ रहे और फिर आगे अपनी राजनीति करे, समाज की सेवा करे। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। साथ ही में यहाँ पर राकेश रोशन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, इस चर्चा में आप जुड़े और अपनी बातों को आपने रखा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब यहाँ पर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। एक तरफ पप्पू यादव खुद यहाँ पर भूख हड़ताल पर पहुंच चुके हैं, तो वहीं कई समर्थकों ने भी यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर समर्थक पहुंच रहे हैं, क्या कोरोना को दावत नहीं दे रहे हैं? कई सवाल उठते हैं इस गिरफ्तारी को लेकर भी, और कई सवाल उठते हैं सरकार के इस फैसले को लेकर भी। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।